नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इनक्रेडिबल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने हिंदी व्याकरण की सीरीज को स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था विलोम शब्द। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द। विभिन्न एग्जाम में पूछे गए टॉप 50 पर्यायवाची शब्द हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पर्यायवाची शब्द का मीनिंग होता है वैसा शब्द जो अलग अलग हो लेकिन जिसका अर्थ समान हो, वैसे शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हमारा पहला शब्द है वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है तरु, पादप, पेड़, विटप, द्रुम। दोस्तों, सबको ये तो याद ही रहता है तरु, पादप, पेड़, लेकिन विटप, द्रुम ये सब बहुत कम जन होता है जिसको याद रहता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज, सरज, पंकज, अंबुज, नीरज, उत्पल, अरविंद, राजीव। अब एक बात पे गौर कीजिए, जल के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं सबके लास्ट में ज लगाने से ये कमल के पर्यायवाची शब्द बन रहे। जैसे जल में जो लगाने से जलज, उसके बाद अम्बु, अम्बु भी जल का पर्यायवाची शब्द है, उसमें ज लगाने से कमल का पर्यायवाची शब्द अम्बुज। उसी तरह पंकज में भी ज लगाने से पंकज। इसके बहुत से शब्द ऐसे हैं जिसके लास्ट में ज लगाने से कमल का पर्यायवाची शब्द बन रहा है। आगे देखते हैं आशय। आशय मतलब किसी चीज़ का अर्थ। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब किसी भी हम कहानी को पढ़ते हैं तो उससे हमारा क्या आशय निकलता है, उसी को कोई बोलता है इसका सारांश क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं फल। फल मतलब ये खाने वाला फल नहीं है, फल मतलब परीक्षा फल। इसको दूसरा लैंग्वेज बोलते हैं परिणाम, नतीजा, अंजाम। इसी तरह आगे देखते हैं सुंदर। सुंदर का पर्यायवाची शब्द है चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर। ये सारे के सारे सुंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा चांद। चांद का पर्यायवाची शब्द है चंद्र, शशि, निशाकर, शशांक, सोम, विधु, द्विजराज, राकापति, राकेश। रात्रि का समय ही चांद निकलता है, जैसे कि निशा रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, उसीलिए चांद का पर्यायवाची शब्द निशाकर। शशि, चंद्र ये सारे के सारे चांद के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है हमारा घर। घर को कोई निकेतन बोलता है, कोई भवन बोलता है, बहुत से सदन बोलते हैं, आवास, निलय, धाम, गृह। इसलिए घर का पर्यायवाची शब्द ये सारे। नेक्स्ट है हम लोग का हाथ। हाथ को हस्त, पानी, कर, बाहु इन सभी शब्दों से जाना जाता है। सूर्य। सूर्य का नाम दिनकर होता है, दिवाकर होता है, भानु होता है, भास्कर होता है, आदित्य होता है। ये सारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा देवता। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? देव होता है, अमर होता है, देवता लोग कभी मरता नहीं है। सूर होता है, निर्जर होता है, अमर का ही दूसरा अमर्त्य। फिर अजर, ये सारे के देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है हम लोग का शिव। शिव जी हमारे, इसको महेश बोलता है, कोई महादेव बोलता है, रुद्र बोलता है, शंभु, उमापति, शंकर। ये सारे शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है बगीचा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, जहाँ पर हम लोग फूलों को लगाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वाजी, घोटक, तुरंग, है, सेंधव, अश्व। ये सारे के घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं मछली। मछली क्या है? मत्स्य, मीन, सफरी, झक, जल जीवन। ये सारे मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट हम लगा सरस्वती। सरस्वती के नाम से भारती, वीणापानी, वागीश, ब्राह्मी, बागेश्वरी, शारदा ये सारे सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा पत्थर। पत्थर को क्या बोलते हैं? पाषाण, प्रस्तर,
पाहल, उपल, ये सारे पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है पानी। पानी का पर्याय शब्द है जल, वारी, नीर, सलील, अम्बु, ये सारे पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, सब कोई जानता है, गगन होता है, अंतरिक्ष होता है, आसमान होता है, ये सब याद नहीं रहता। व्योम, शून्य, अंबर, नभ, धो, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हवा। हवा को बोलते हैं पवन, कोई बोलते हैं वायु, कहीं समीर, अनिल, वात, मारुत, व्यार, ये सारे हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। सांप। सांप का पर्यायवाची सर्प, नाग, उसमें बहुत सारे विष होते हैं इसलिए इसको विषधर, व्याल, भुजंग, उरह, अहि, पन्नग, ये सब सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है जंगल। जंगल को वन बोलते हैं, कानन बोलते हैं, अरण्य बोलते हैं, विपिन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विपिन, ये अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है अनुमति। अनुमति मतलब किसी से आज्ञा लेना, इसको इजाज़त लेना, आज्ञा, अनुज्ञा, मंजूरी, स्वीकृति, ये सब मतलब अनुमति के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है अमृत। अमृत को हम लोग क्या बोलते हैं? सुधा, सोम, पीयूष, अम्य, मधु, सुरभोग, ये सब अमृत के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है हमारा असुर। असुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, दनुज, यातुधान, निशिचर, रजनीचर। असुर जितने भी होते हैं रात में ज़्यादातर निकलते हैं, इसलिए उसको रात का पर्यायवाची रजनी है, इसलिए उसको रजनीचर। रात का पर्यायवाची निशा, इसीलिए निशाचर, निशिचर, ये सब असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? आग है, अनल है, पावक है, दहन है, ज्वाला है। आग, अनल, पावक, दहन, ज्वाला, ये सब अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है अश्व। अश्व मतलब घोड़ा है, तुरंग, वाजी, घोटक, सेंधव, ये सब अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द है गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, धो, अंतरिक्ष, अनंत। नेक्स्ट है आँख। आँख को कोई नेत्र बोलता है, कोई चक्षु बोलता है, कोई लोचन बोलता है। ये दीर्घ, नयन, अच्छी, ये सारे के सारे नेत्र, दीर्घ, नयन, लोचन, चक्षु, अच्छी, आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है इच्छा। इच्छा मतलब आकांक्षा, चाह, लालसा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा, कामना, मनोरथ, स्पृहा, इहा, वांछा, वासना, ये सब इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द सुरेंद्र होता है, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर, सुरपति, माधवा, यासव, महेंद्र, सब इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द प्रभु, परमेश्वर, भगवान, परमात्मा। नेक्स्ट है गंगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है सूरसरी, त्रिपथगा, देव नदी, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी नदियों में ये महान है, इसलिए इसको देव नदी बोलते हैं। जाह्नवी, भागीरथी। अन्य मतलब किसी चीज़ से सेपरेट होने की फीलिंग आ रही है, इसलिए अन्य पर इसका पर्यायवाची भिन्न होता है, पर होता है। भिन्न मतलब अलग अलग होना, पृथक में भी अलग अलग होने का, और भी कोई दो चीज़ को अलग करता है, दूसरा हमेशा पहला से अलग करता है, अलग तो अलग है ही, इसलिए अन्य का पर्यायवाची शब्द पर, भिन्न, पृथक, और दूसरा और अलग है। नेक्स्ट चलते हैं नदी पे। नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरिणी, आपगा, निम्नगा, ये सब नदी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है पवन। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? वायु, समीर, हवा, अनिल, ये सब पवन के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है पत्नी। पत्नी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? भार्या, दारा, अर्धांगिनी, वामा, गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, प्राणप्रिया, ये सब पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है पुत्र। पुत्र को कोई बेटा बोलता है, कहीं सूत, तनय, आत्मज, जनज, लड़का,
ये सारे पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है पुत्री। पुत्री को कोई बेटी है, सुता है, तनया, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा, ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है दोस्त। दोस्त को क्या बोलते हैं? कोई बंधु, मित्र, साथी, यार, सखा, हितैषी, जो आपके हित के बारे में सोचे, सखी, मित्र, सहायक, जो आपकी सहायता करे वो दोस्त होता है, इसलिए दोस्त का ये सारे पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं पृथ्वी। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? धरा, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भू, इला, ये सारे के सारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट चलते हैं पर्वत। पर्वत शैल, नग, भूधर, पहाड़, अचल, महीधर, गिरी, ये सब पर्वत के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है बिजली। बिजली को क्या बोलते हैं? चपला, चंचला, दामिनी, सोदामणि, विद्युत, तड़ित, विजुरा, क्षण प्रभा, ये सब बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है हम लोग का अनुपम। अनुपम मतलब अनोखा चीज़, इसको अपूर्व, जो पहले नहीं देखा हो, अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अतुल, ये सब अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है मेघ। मेघ मीन्स बादल, जलधर, पयोध, पयोधर, घन, ये सब मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है राजा। राजा को क्या बोलते हैं? नृप, नरपाल, भूप, महीप, नरेश, राव, भूपाल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का गणेश। गणेश को क्या बोलते हैं? लंबोदर, एकदंत, गजानन, विनायक, गणपति, विंध्यनाशक, मोदक प्रिय, ये सब गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है तालाब। तालाब को बोलते हैं सर, सरोवर, तड़ाग, हृदय, पुष्कर, जलाशय, ये सब तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है हम लोग का दुख। दुख मतलब पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, कलेश, वेदना, यातना, यंत्रणा, खेद, दुख के पर्यायवाची इतने सारे हैं। नेक्स्ट चलते हैं पंडित। पंडित का पर्यायवाची शब्द है शुद्धि, विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्रज्ञ, विलक्षण, ये सब पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, पतंग, द्विज। दोस्तों, तो यही था हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।